कभी आपने किसी सड़क पर ऐसे बच्चों को देखा है जिनके चेहरे अजीब लगे हो, जिन्हें देखकर एक पल के लिए आपकी रूह कांप जाए। कहते हैं ये बच्चे नेचर की गलती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा डार्क है। वेलकम टू केसबुक। मेरा नाम है साहिल। आज हम बात करेंगे उन्हीं बच्चों की कहानी के बारे में जिन्हें लोग रैट चिल्ड्रन यानी चूहे का बच्चा नाम से जानते हैं। यह कहानी पाकिस्तान के लाहौर और कराची जैसे इलाकों से शुरू होती है। कहा जाता है कि वहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर अजीब तरीके से छोटे हैं, चेहरा असामान्य है और लोग उन्हें चूहे बच्चे कहना शुरू कर दिए। लेकिन ये बच्चे ऐसे क्यों हैं? क्या ये कोई कर्स है या फिर कुछ और? असल में इन बच्चों को माइक्रोसेफेली नाम का एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चों का ब्रेन और हेड साइज छोटा रह जाता है। रिजल्ट, उनकी मेंटल ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। गांव और कस्बों में लोग इन्हें बच्चों को भगवान के संदेशवाहक मान लिया। कई लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें खुश रखो तो वो किस्मत बदल जाएंगी, मतलब उनकी किस्मत बदल जाएंगी। धीरे धीरे यह बात सुपरस्टिशन बन गई। लोग इन बच्चों को मंदिरों या दरगाहों के बाहर छोड़ने लगे और वहीं से शुरू हुआ एक भयानक एक्सप्लोजन का खुलासा। ये होती थी जी, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अब सवाल ये था उठता था, क्या सरकार कुछ कर रही है या सब बस चलता ही रह रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर सख्त कदम उठाया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो (CPWB) ने अब तक करीब 30 पिकिंग गैंग्स को पकड़ा है। उन लोगों को जो इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को विक्टिम की तरह इस्तेमाल करते थे। और अब कोशिश की जा रही है कि ऐसे बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाए जहाँ वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सके, बिना किसी एक्सक्लूजन के। इस डिसऑर्डर का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन थेरेपिस्ट ने सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा सर्जरीज के लिए मेडिकेशन अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सी फैमिलीज़ को इसका पता ही नहीं। कई लोग आज भी मानते हैं कि अगर नेचर ऐसे बनाया है तो ट्रीटमेंट लेना नेचर के खिलाफ जानता है। उन्हें नहीं पता कि रेगुलर मेडिकल चेकअप कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे कई अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को समय पर डिटेक्ट किया जा सकता है। हम सबको समझना होगा, डिफरेंट होना लेस होने नहीं होता। प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट से ये बच्चे इतने इंडिपेंडेंट बन सकते हैं कि आज कई तो नौकरी करते, दूसरे स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद करते और सोसाइटी में अपनी पहचान बनाते। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी कोशिश के साथ एक अंधेरी परछाई भी चलती है। रात के वक्त कई शहरों में अब भी वो रैट चिल्ड्रन सड़कों पर दिखते हैं। कई बार कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आए, कौन उन्हें वहाँ लाया और कौन ले गया। कुछ लोकल्स कहते हैं कि रात को अगर आप किसी डिजर्टेड सिटी से गुजरे तो आपको किसी बच्चे को हल्की हंसी सुनाई देंगी, एक छोटी सी आवाज़ जो आपके कानों में सीधी उतर जाती है। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि हम किसी की कमज़ोरी को अपनी कमाई का नज़रिया बनाएंगे, क्योंकि अगर इंसानियत मर गई तो कोई थेरेपी उसे ठीक नहीं कर पाएंगी। आई होप कि आप ये वीडियो से कुछ सीखे ही होंगे। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं केसबुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूँ एक